गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो ये आज की क्लास है वो BA सेकेंड ईयर जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें हम ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल है इसकी चर्चा कर रहे थे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम अनुदार दल, प्रमुख दो दल है वहाँ पर, अनुदार दल और दूसरा है वो मजदूर दल है। तो आज हम इस अनुदार दल के बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अनुदार दल का जो संगठन है वो किस प्रकार का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुदार दल है, इसका संगठन किस प्रकार है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, ये पूरा एक संसदीय दल होता है, इसका एक नेता होता है, नेशनल यूनियन इसका एक सभापति होता है, नेशनल इनकी यूनियन होती है पूरे राष्ट्र पर, एक केंद्रीय परिषद होती है और इस केंद्रीय परिषद को ही 12 प्रांतीय परिषदों में 12 प्रांतीय परिषदों से मिलकर बनती है और इसकी एक कार्यकारिणी समिति होती है और एक परामर्श समिति होती है। इसकी भी इनकी भी 12 जो प्रांतीय परिषदें हैं इनकी भी परामर्शदात्री समितियां और निर्वाचन क्षेत्र की संघ होता है। और इसका नेशनल यूनियन का एक सभापति होता है, एक दलीय संगठन का सभापति भी होता है और इसका केंद्रीय कार्यालय भी अनुदार दल का है, वो कहाँ पर है? लंदन में है। तो इन चीज़ों की हम हमारी इस क्लास में चर्चा करेंगे। सन 1832 का सुधार अधिनियम पारित होने के बाद जब मतदाताओं की संख्या बढ़ गई तो दल के द्वारा केंद्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई। सबसे पहले 1832 का जो सुधार अधिनियम आया था, इसमें इस मतदाता है इसकी संख्या बढ़ गई थी, तो इस प्रकार से अनुभव किया गया था कि अब हमारा एक केंद्रीय क्या होना चाहिए? संगठन है वो होना चाहिए। और 1867 में कंजर्वेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का, कंजर्वेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का एक राष्ट्रीय संघ है वो क्या हुआ? स्थापित हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी अनुदार दल और जो यूनियनिस्ट है इनका राष्ट्रीय संघ इसकी स्थापना हुई, क्योंकि अब इस प्रकार की मतदाता वो बढ़ गए थे तो इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव की गई थी कि इस प्रकार का एक राष्ट्रीय क्या होना चाहिए? संघ होना चाहिए। बेंजामिन डिज़रेली है, इन्होंने 1870 में दल का केंद्रीय कार्यालय खोला। अब पूछ ले कि ये अनुदार दल है, इसका कार्यालय है, किसने खोला? तो किसने खोला? बेंजामिन डिज़रेली। कब खोला था? 1870 में खोला था केंद्रीय कार्यालय। तो अनुदार दल है, इसका केंद्रीय कार्यालय कब खोला गया? 1870 में खोला गया। ये सुधार अधिनियम बना था 1872 में। 1867 में कंजर्वेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का जो राष्ट्रीय संघ ये स्थापित हुआ और केंद्रीय कार्यालय बेंजामिन डिज़रेली ने कब खोला? 1870 में खोला। इस बात का ध्यान रखना है। और संगठन में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी शाखाएं, निर्वाचन जो क्षेत्र है, जैसे जिस प्रकार से अपने नागौर एक संसदीय या लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, तो इस प्रकार से जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें क्या किया गया? निर्वाचनीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कार्यालय है वो खोला गया। निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। निर्वाचन क्षेत्र थे केंद्र में, केंद्रीय स्तर पर ये कार्यालय खोल गया और जहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र था वहाँ पर इसकी शाखाएँ खोली गई। और सभी दल ऐसा ही करते हैं कि भाई जो अपना निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिस प्रकार से हमारा ये विधानसभा का लाडनू का है, तो यहाँ पर भी बीजेपी की, कांग्रेस की जो प्रमुख पार्टी होगी उसकी शाखाएं होगी और प्रमुख है इनका जयपुर में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र है उसमें शाखाएं हैं वो स्थापित की। संगठन को व्यापक रूप प्रदान किया गया और वर्तमान समय में दलीय संगठन को निम्नलिखित जो चार्ट है इसकी सहायता से समझा जा सकता है। संसदीय दल है, वहाँ एक दल है जिस प्रकार से अनुदार दल है, इसका एक प्रमुख नेता होता है, नेशनल यूनियनिस्ट का एक सभापति होता है, एक नेशनल इनकी क्या होती है? यूनियन संगठन होता है। इस दलीय संगठन का एक क्या होता है? सभापति होता है। कहाँ पर? और जो केंद्रीय कार्यालय, जिस प्रकार से भाजपा का अभी कौन है? JP नड्डा है बीजेपी का। इसी प्रकार से अभी कांग्रेस का है वो कार्यवाहक सोनिया गांधी है, पहले राहुल गांधी थे जिन्होंने चुनाव के बाद में। तो इस प्रकार से दलीय संगठन का अब जिस नेता है, अब संसदीय दल पूरा दल है, इसका नेता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसी प्रकार से ये नेशनल यूनियन का जो सभापति अलग होता है, दलीय संगठन का सभापति क्या होता है? अलग होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले संसदीय दल होता है, इसका एक नेता होता है, फिर इस नेशनल जो यूनियन है इसका क्या होता है? सभापति होता है, फिर दलीय संगठन का भी क्या होता है? सभापति होता है। और इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? किसका? अनुदार दल का, ये लंदन में है। और नेशनल यूनियन में फिर क्या होती है? केंद्रीय परिषद होती है और केंद्रीय परिषद है ये 12 प्रांतीय परिषदों में बांटी गई है, 12 राज्य परिषदों में या 12 प्रांतीय परिषदों में बांटी गई है। इसकी एक कार्यकारिणी समिति होती है और एक क्या होती है? परामर्शदात्री समिति होती है। और इन प्रांतीय परिषदों की भी 2 समितियां होती है, एक परामर्शदात्री समिति और एक निर्वाचन जो क्षेत्र है उसकी क्या है? संघ है, निर्वाचन क्षेत्र है इसके संघ है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान समय में जो
अनुदार दल है, इसका जो संगठन है वो इस प्रकार से है, समझ लेना है हमारे को। संसदीय दल, इसका एक नेता होता है, नेशनल यूनियन का एक सभापति होता है, नेशनल लेवल पर दलीय संगठन का सभापति होता है, नेशनल यूनियन है। और नेशनल यूनियन का जो केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, लंदन में है। केंद्रीय परिषद होती है, केंद्रीय परिषद है एक केंद्रीय परिषद, और इसको फिर 12 प्रांतीय परिषदों में बांटा गया है। केंद्रीय परिषद की 2 समितियां होती है, तो कार्यकारिणी समिति और दूसरी परामर्शदात्री समिति, और ऐसे ही ये 12 प्रांतीय परिषद होती है, इसकी 2 समितियां होती है, एक तो परामर्शदात्री समितियां और दूसरी निर्वाचन क्षेत्रों के संघ है। तो इस प्रकार से ये वर्तमान समय में अनुदार दल है, इसका क्या है, संगठन है। अनुदार दल है वो एक अखिल देशीय संगठन है जिसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। और अखिल, जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, बीजेपी है, इसका जो अधिवेशन होता है, इससे इस प्रकार अनुदार दल है, इसका भी वर्ष में एक अधिवेशन या सम्मेलन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुदार दल है अखिल, मतलब पूरा राष्ट्र का। अनुदार दल का एक अखिल देशीय संगठन है जिसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। इस अधिवेशन में वार्षिक क्रियाकलाप का सिंहावलोकन किया जाता है और आगामी वर्ष है उसके लिए क्या किया जाता है, इस अधिवेशन में कार्यक्रम तय किया जाता है कि इस प्रकार से या इस कार्यक्रम से या इस जो निर्णय है हमारे इस प्रकार से होंगे आगामी वर्षों में। तो एक योजना बनाई जाती है और उस योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। अनुदार दल का सम्मेलन मजदूर दलीय सम्मेलन से कम शक्तिशाली होता है क्योंकि इसके द्वारा पारित प्रस्ताव मात्र क्या होते हैं, परामर्शात्मक होते हैं। मजदूर दल से कम शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इसके जो परामर्शात्मक है, सिर्फ परामर्श देने वाले होते हैं। मजदूर दल की भांति है वो, उनको लागू नहीं करते हैं। द्वारा प्रस्ताव मात्र अनुदार दल का सम्मेलन मजदूर दलीय सम्मेलन से कम शक्तिशाली होता है क्योंकि इसके द्वारा पारित प्रस्ताव मात्र परामर्शात्मक होते हैं और दलीय नेता द्वारा इन्हें अस्वीकार, और दलीय नेता है अगर परामर्श देते हैं, दलीय नेता अगर चाहे तो इन्हें क्या कर सकता है, अस्वीकार है वो कर सकता है। राष्ट्रीय संघ की अपनी एक केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल और एक कार्यकारिणी समिति होती है। केंद्रीय परिषद दल की प्रशासनिक संस्था है। केंद्रीय परिषद है ये दल की क्या होती है, केंद्रीय परिषद दल की प्रशासनिक संस्था होती है। प्रशासनिक का मतलब क्या है, सारे जो काम है इसमें होते हैं, केंद्रीय परिषद में होते हैं। तो एक प्रशासनिक संस्था होती है केंद्रीय परिषद है। राष्ट्र संघ की अपनी एक केंद्रीय परिषद और एक कार्यकारिणी समिति होती है। केंद्रीय परिषद दल की प्रशासनिक संस्था है लेकिन बड़े आकार के कारण ये प्रभावदायक रूप में कार्य नहीं कर पाती है। इसकी भी वर्ष में 2 बैठकें होती है। इस केंद्रीय परिषद की भी वर्ष में कितनी बैठकें होती है, वर्ष में 2 वर्ष में एक वर्ष में इसकी 2 बैठकें होती है। केंद्रीय परिषद है इतनी प्रभावकारी नहीं है क्योंकि ये नेशनल लेवल पे होती है और इसकी वर्ष में 2 बैठकें वो होती है। कार्यकारिणी परिषद की कार्यकारिणी परिषद की माह में एक बार बैठक होती है, लेकिन ये क्या है, परामर्श कार्यकारिणी जो परिषद है इसकी 1 माह में 1 बैठक होती है, परंतु ये क्या है, परामर्शात्मक ही है। सिर्फ ये क्या दे सकती है, परामर्श ही दे सकती है, सलाहकारी है सिर्फ। दल पर नियंत्रण और निर्देशन की अंतिम शक्ति दलीय नेता को प्राप्त होती है, और जो अंतिम शक्ति वो किसको प्राप्त होती है, दलीय नेता को प्राप्त होती है। ये सिर्फ क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। जिस प्रकार से अब निर्णय हमारे भारतीय जनता पार्टी में कौन लेंगे, नरेंद्र मोदी लेंगे। सिर्फ जेपी नड्डा और जितने भी प्रांतीय स्तर के या जो नेता है उनको क्या दे सकते हैं, सिर्फ परामर्श दे सकते हैं, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। दल का प्रशासनिक संगठन और अनुशासन बनाए रखने का कार्य लंदन स्थित, और ये जो अनुशासन बनाने का कार्य है इसका ये जो कार्यालय होता है इसका काम है कि दल में क्या बनाया जाए, अनुशासन बनाया जाए। अगर कोई नेता है अगर दल के अनुरूप नहीं चल रहा है तो उस पर क्या की जाए, आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिसका प्रधान दल का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यालय दलीय उम्मीदवारों का मनोनयन करता है और दल के वित्तीय मामलों का प्रबंध करता है। ये दल की नीति का प्रचार करता है और दलीय उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाता है। केंद्रीय कार्यालय पर दल के नेता का नियंत्रण होता है, जिसे दलीय संगठन में केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है। दलीय कार्यक्रम के निर्धारण में नेता का महत्व सर्वोपरि होता है और वर्तमान समय में तो इस नीति की घोषणा भी नेता के नाम पर ही की जाती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है उस नेता पर ही ये क्या करता है, निर्भर है वो करता है। तो हमने ब्रिटेन की
जो दल व अनुदार दल है इसके संगठन के बारे में हमने अध्ययन किया और इस प्रकार से वहाँ पर जो अनुदार दल है ये क्या करता है, काम करता है। ये संसदीय दल है होता है, इनका पूरा देश का इसका एक प्रमुख नेता होता है और नेशनल यूनियन का एक सभापति होता है, दलीय संगठन का सभापति होता है। नेशनल यूनियन है और इस नेशनल यूनियन बाद में केंद्रीय परिषद की वर्ष में है वो 2 बैठक होती है। इसका कार्यालय कहाँ होता है, लंदन में होता है और इसका काम क्या होता है, अनुशासन बनाए रखने का होता है। और इनकी जो केंद्रीय परिषद है इसकी है वो बैठक होती है और इनका काम क्या होता है, सिर्फ परामर्श देना होता है। अब उस बात को है किस प्रकार से कार्य करना है, ये काम किसका है, नेता का है। उस बात को वो परामर्श को मान भी सकता है अगर सुझाव सही है तो, और नहीं माने तो भी उसको कोई बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास है वो आज ब्रिटेन का जो प्रमुख राजनीतिक दल जो अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी है उसके दल का संगठन किस प्रकार है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसका दो तीन वीर पहले मैंने देखा था, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि ब्रिटेन का जो अनुदार दल है उसके संगठन के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, इसको आराम से देख लेना। इस प्रकार से वहाँ का क्या है, संगठन है, एक केंद्रीय परिषद होती है, 12 प्रांतीय परिषद होती है। इस प्रकार से वो ये दल क्या करता है, कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।